है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। प्रगति की फैक्ट्री के उद्घाटन समारोह में ठकुराइन उसे मुबारकबाद देने के लिए आती है। ऐन उसी वक्त ठाकुर वहां से अपमानित होकर लौट रहा है। दोनों की आंखें चार होती हैं और ठाकुर नजर झुकाकर वहां से चला जाता है। प्रगति ठकुराइन को देखकर खुश होती है, लेकिन ठकुराइन के लिए प्रगति को मुबारकबाद देने के लिए वहां आने का फैसला करना बहुत मुश्किल था। एक तरफ उसके पति और बेटे की हार थी और दूसरी तरफ उनकी दुश्मन की जीत। लेकिन चूंकि मर्दों के अत्याचार के विरुद्ध ये एक औरत की जीत थी, इसीलिए ठकुराइन ने प्रगति की सफलता पर उसे बधाई देना जरूरी समझा। प्रगति के सभी शुभचिंतकों ने उसे बधाई दी। ठाकुर, उसके बेटे विनोद और उनके साथियों को अपनी हार माननी पड़ी, लेकिन ठाकुर अब भी प्रगति को बर्बाद करने के इरादे रखता है। ईसा भाई और मूसा भाई प्रगति क्रिएशन के चेयरमैन बनाए जाते हैं। वो प्रगति के आभारी हैं। अब आगे। हाजी ईसा भाई सूरत वाला, हाजी मूसा भाई सूरत वाला, चेयरमैन प्रगति क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये तो हमारे नाम है मूसा। ईसा भाई, प्रगति ने हम दोनों को अपनी कंपनी का चेयरमैन बना दिया है ना खुशी की बात? ईसा भाई, वाकई प्रगति ने तो हम। ईसा भाई, आपकी आंखों में आंसू? ये आंसू भी बड़ी अजीब चीज है मूसा। खुशी हो या गम हो, ये आंखों से बाहर बह ही जाते हैं। मूसा, लोग कहते हैं कि ये जमाना बड़ा मतलबी है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, कोई परवाह नहीं। लेकिन क्या कोई मान सकता है कि इसी जमाने में प्रगति नाम की भी एक लड़की है जो इस अंधेरे में चिराग बनकर रोशनी फैला रही। 16 आने सच कहता है ईसा भाई। मूसा, अरे ऐसा क्या कर लिया हमने उसके साथ? सिर्फ इतना ही ना कि जब पहली बार वो हमारे पास आई थी तो हमने बड़ी शफकत से उसके सर पर हाथ फेर दिया, तो प्यार के मीठे बोल बोल लिए थे। मगर ये तो सब बड़ी छोटी छोटी बातें हैं और किसी भी मामूली इंसान का फर्ज है। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा इनाम। मूसा, ये हमारे नाम की तख्तियां नहीं है, ये तो मोहब्बत और इंसानियत की वो तहरीर है जिसने पूरी कायनात को ढक लिया है। इतनी छोटी सी लड़की और इतना बड़ा कारनामा। एक बात जरूर कहूंगा ईसा भाई, मोहब्बत एक बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन जो उस मोहब्बत को कबूल करके आंखों से लगा के चूम लेना, वो उससे भी बड़ा होता है। हम लोगों ने तो प्रगति को सिर्फ मोहब्बत दिया, मगर उसने उसका अदब किया, उसे कबूल किया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? उसने तो हम लोगों को वो इज्जत दी ईसा भाई, शायद हम लोग जिसके लायक नहीं हैं। आप किस लायक हैं ये आप नहीं जानते।
सिर्फ मैं जानती हूँ। आपका प्यार हमेशा एक साया बनकर रहा मेरे सर पर, और इस साए ने जमाने की आंधियों से मुझे महफूज रखा। आज की इस दुनिया में कोई ऐसा होता है जो जो अनजान और अजनबी लड़की को पहली मुलाकात में ये एहसास दिला दे कि वो अनजान नहीं है, अजनबी नहीं है, बल्कि उनकी बेटी है। भाई, भाई, आज आपकी बेटी इस लायक हो गई है कि वो आपकी कुछ खिदमत कर सके। हाँ ईसा भाई, आपने प्रगति के लिए इतना किया, उन सारे एहसानों के आगे ये कोई अहमियत नहीं रखता। कैसी बातें कर रही हैं बहन जी। प्रगति बेटी ने जो हमारे लिए किया है वो तो अपना कोई सगा भी नहीं करता। ईसा भाई सोलाने सच कहता है, प्रगति ने तो हम बेमोल को अनमोल कर दिया है। अब आप दोनों खड़े खड़े मेरी तारीफ करते रहेंगे या अंदर भी चलेंगे? चलो भाई अंदर चलो। अहमद भाई, ये रहा आपका ऑफिस। हालांकि मार्केटिंग और फाइनेंस के बारे में आपने मुझे सब कुछ सिखा दिया, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि गुरु तो गुरु ही होता है। इसलिए आज से हमारा मार्केटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट आप संभालेंगे। इसका मतलब ये है कि इस सिलसिले में आपका हर फैसला आखिरी फैसला होगा। आइए बैठिए ना। बैठिए। लेकिन बेटी मेरी बात खत्म नहीं हुई। इस डिपार्टमेंट में अब्बास भाई आपकी मदद करेंगे, और हाँ, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट सनोबर संभालेगी। ओके बेटी, कभी कभी तो समझ ही में नहीं आता कि तुम हमारी ही दुनिया की औरत हो। आखिर क्या हो तुम? अहमद भाई, वो तो मैं आपकी ही दुनिया की औरत, लेकिन एक ऐसी औरत जिसके साथ आपकी दुनिया ने नाइंसाफी की है। लेकिन आपकी दुनिया ने इसे जुल्म और अत्याचार की भट्टी में तपाकर औलाद बना दिया है। बड़ी बदनसीब है ये दुनिया जो तुम्हारी जैसी औरत की कदर न कर सकी। अहमद भाई, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे आप जैसे कदरदान लोग मिले। अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया मुझे भी रौंद कर आगे बढ़ जाती। नहीं बेटी, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। प्रगति क्रिएशंस एक इनकलाब की शुरुआत है। हाँ अहमद भाई, लेकिन ये इनकलाब पूरा नहीं हुआ। इसके लिए बहुत सारे ईसा भाई, मूसा भाई और अहमद भाई चाहिए। मोदी साहब, डॉक्टर अनिल और मीना जैसे अच्छे लोगों की जरूरत है। विकास भैया और करण जैसे भाइयों की जरूरत है। और शायद एक राजेश भी। बेटी, खुदा ने चाहा तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहती हो। बस तुम कदम आगे बढ़ाती जाओ, सब तुम्हारे साथ होंगे, पूरा कारवां तुम्हारा साथ देगा। शुक्रिया अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। या खुदा, इस लड़की की जो भी ख्वाहिश है उसे तो पूरी कर मालिक।
ये आई दुआएं उससे जिसने तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे की इज्जत को आज खाक में मिला दिया। इज्जत नहीं, गुरूर। कुदरत का उसूल है कि गुरूर का सर नीचा होता है। आपने तो उसे पूरी तरह मिटाने की कोशिश की थी, मगर ईश्वर को यह मंजूर नहीं, क्योंकि बनाने वाला भी वो है और बिगाड़ने वाला भी। जब उसकी बनाई हुई चीज को कोई भी बंदा अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो वो बुरा मान जाता है। अगर प्रगति हमारे और हमारे खानदान की इज्जत पर हमला ना करती तो शायद हम भी उसे उसके हाल पर छोड़ देते, लेकिन उसने हमसे टक्कर लेने की ठान ली है, हमारे खिलाफ साजिश की है, हमें बदनाम करने की उसने कोशिश की है। तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएं? हम भी मजबूर हो गए उसे ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। ठकुराइन, तुम जानती हो कि जिस खानदान से हम ताल्लुक रखते हैं वहां यह दस्तूर है, यदि तुम्हारी तरफ कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो उसे सर आंखों पर बिठा लो, और यदि कोई दुश्मनी पर उतर आए तो उसे मिट्टी में मिला दो। प्रगति ने हमसे दुश्मनी मोल ली थी। माना कि प्रगति ने आपसे दुश्मनी मोल लेने की कोशिश की, मगर उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? किसने की थी? ठाकुर साहब, क्या यह सच है कि आप पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि आप बिल्कुल बेकसूर हैं, जबकि सच तो यह है कि ज्यादती करना और अपने सिवा दूसरे इंसान को सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझना, अपने से गरीब और कम हैसियत वाले लोगों को मिट्टी और धूल से भी मामूली समझना आपकी परंपरा है, आपका खून है, आपकी आदत है, जिसे आप बदलना नहीं चाहते। लेकिन जमाना बदल रहा है और जो जमाने के साथ नहीं बदलता उसे जमाना मिटा देता है। हमें गुमान भी नहीं था कि तुम हमें बद्दुआ देने आई हो। बद्दुआ? बद्दुआ तो मैं दे ही नहीं सकती ठाकुर साहब, क्योंकि वो बद्दुआ मेरे पति और मेरे बेटे से पहले मुझे तबाह कर देगी। मैं तो सिर्फ प्रार्थना करती रहती हूं कि जो तूफान मेरे पति और मेरे बेटे की तरफ आ रहा है वो थम जाए। ठाकुर साहब, जो कुछ हुआ उसे छोड़ दीजिए, जो कुछ अब तक घट चुका उसे वहीं पर खत्म कर दीजिए। हो सकता है प्रगति उन पुरानी बातों को भी भूल जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। ठकुराइन, माना कि इस बार हार हमारी हुई है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं या उसकी हस्ती ताकतवर हो गई है। ये तो हमारी थोड़ी सी गलतियां थी जिसकी वजह से हमें हार का मुंह देखना पड़ा, वरना हम हारने वाले नहीं थे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। प्रगति एक मामूली सी औरत है। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि प्रगति एक मामूली औरत है? एक गरीब गांव की, एक गरीब मां की बेटी जो शहर जाकर उच्च शिक्षा पाती है, क्या वो मामूली औरत है? जिसकी इज्जत लुटी हो और उसने अपनी इज्जत दुनिया के सामने बनाई हो, क्या वो एक मामूली औरत है? और क्या आप उसे मामूली औरत कह सकते हैं जिसने हम जैसे ताकतवर लोगों से टक्कर लेने की कोशिश की? नहीं ठाकुर साहब, हम तो सिर्फ अपने आप को धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो तुम चाहती हो ठकुराइन कि हम प्रगति के पांव पकड़ लें? नहीं, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूं कि अगर हमसे ज्यादती हुई तो हम कम से कम इतना कहें कि वो जो कुछ हुआ वो भूल जाए। हम सिर्फ उससे इतना कहें कि जो कुछ हमने किया उसका हमें अफसोस है। ये कहकर हम अपनी आन को अपने हाथों से मिट्टी में मिला दें, अपने बुजुर्गों की आत्मा से माफी मांग लें कि जो ताकत और इज्जत उन्होंने हमें विरासत में दी हम उसके काबिल नहीं हैं। यही चाहती हो ना तुम?
जाओ ठकुराइन जाओ, इन बातों में तुम अपना दिमाग मत खराब करो। ये बातें मर्दों की हैं। हाँ, और हम औरतों का काम तो मर्दों की लाई तबाही का मातम मनाना है, आंसू बहाना है। मगर मैं नहीं चाहती कि वो वक्त आए। मुझे कुछ खतरे की आहट सुनाई पड़ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये तूफान इस हवेली की बुनियाद को हिला दे। अगर कोई तूफान आने वाला है तो वो हमें चट्टान की तरह अटल पाएगा। और एक बात तुम भी अच्छी तरह से सुन लो ठकुराइन, कि इससे पहले कि प्रगति हमारे सामने एक बड़ी ताकत बनकर खड़ी हो जाए, हम उसे चुटकियों में मसल देंगे। माँ जी, कैसी हो कुसुम? ठीक हूँ। आप भी प्रगति क्रिएशन के इनॉग्रेशन में गई थी? हाँ, तुम्हें किसने बताया? कल रात करण का फोन आया था, वो बता रहा था उसे भी तो प्रगति ने अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना लिया है। हाँ, मुझे मालूम होता कि आप भी जा रही हैं तो करण और प्रगति के लिए कुछ फूल ही भिजवा देती। तुम प्रगति से पहले मिली हो? हाँ, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पे कपड़े लेकर आई थी। तब वो किसी और के लिए काम करती थी। उस वक्त तो ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था कि वो उतनी ऊंचाई पे पहुंच जाएगी। ये चाहत की मूरत वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।